सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरपि सेवितं यथा। हरि ओम। आइए राम गीता के आज हम लोग 30वें पड़ाव पे पहुंचते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने 52वें श्लोक तक विस्तार से चर्चा करी थी और फिर 53rd श्लोक को पढ़ भी लिया था। यहाँ पे जो हम लोगों को राम जी इस पूरे विस्तार से और बड़े देखिए सूक्ष्म तरीके से आत्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, किस तरीके से विवेक होता है, किस तरीके से निषेध होता है, और निषेध के बाद फिर जो है वो यहाँ पे हम लोगों को समाधि का अभ्यास करने के लिए ओम की साधना बताई जाती है। और उस साधना में भी हम लोगों ने देखा कि ये ओम की 3 मात्राएं हैं। कैसे हमारी 3 अवस्था, 3 शरीर अभिमानी आत्मा, इन सब को रिप्रेजेंट करती है। और जब इन सब को हम लोग लपेटे में लेके निषेध करते हैं तब जाके अपनी असलियत का साक्षात्कार होता है। और जब हम लोगों को अपनी असलियत का साक्षात्कार होता है तो राम जी क्या कहते हैं कि ये असली में आनंद है। स्वानंद तुष्ट परिविस्मिताखिला आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाश का। मनुष्य के पुरुषार्थों में हम लोगों ने कितनी बार सुना होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ होते हैं। चारों पुरुषार्थों का अपना अपना आनंद होता है। जब आप अच्छी तरीके से कोई अच्छी सेवा करके धनार्जन करते हैं तो कितना सुख मिलता है। कितने संसाधन हमारे लिए खुल जाते हैं। आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर लेते हैं, आप अपने स्वजनों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, आप अनेक प्रकार के अनुभव कर सकते हैं, आप देश दुनिया घूमने में सक्षम हो जाते हैं। ये उसके सुख होते हैं। हाँ, धन के जो है कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, उसके एंजाइटीज भी होती हैं, उसके बंधन भी होते हैं, लेकिन इसमें सुख निश्चित रूप से होता है। और इसीलिए इसको एक पुरुषार्थ कहा जाता है। देखिए, अगर धन की प्राप्ति होगी तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को थोड़े बहुत सुखी और स्वावलंबी होने के लिए धनार्जन करने की कला अवश्य आनी चाहिए। तो ये था पहला वाला पुरुषार्थ। उसके उपरांत कामना की पूर्ति होती है।
इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि इस कामना की पूर्ति के भी अनेकों सुख होते हैं। तो ये इसके भी सुख होते हैं, और दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न चीजें ईश्वर ने बनाई हुई हैं, इन सब का हमको साक्षात अनुभव होना चाहिए। तो वो एक दूसरा सुख होता है, लेकिन ये सब क्षणिक होते हैं, 2 पल के होते हैं। अब मन के अंदर बचपना होता है तो तब इन चीजों के प्रति आतुरता होती है, एक रस होता है। फिर एक आता है धर्म रूपी पुरुषार्थ। धर्म रूपी पुरुषार्थ में अपनी खुशी से ज्यादा आपको किसी और की खुशी की प्रधानता होती। अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, तो वो लोग जो हैं मौका पड़ने पे आउट ऑफ वे जाके किसी न किसी का मदद करते हैं, देखभाल करते हैं, पूरे देश की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं। देखिए, जब कोई दूसरों की सेवा करता है ना, उसमें बड़प्पन भी होता है और उसके अंदर उदारता होती है, एक विलक्षण आनंद होता है। अपने अहम की संतुष्टि करना एक चीज होती है, और चारों तरफ सबके अंदर सुख उत्पन्न करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, और परिवार के लोगों का ही नहीं, परिवार के दायरे से बाहर ऐसे लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए, तभी जाके हम लोगों के धर्म का आनंद मिलता है। लेकिन ये जो मोक्ष का आनंद होता है ना, ये सामान्यतः दुनिया को पता भी नहीं चलता है क्या होता है। अब कोई बेचारा यहाँ से चला गया, मर गया, अब अनेकों लोग बोलते हैं मोक्ष हो गया। अभी हमने देखा कहीं पे एक कॉकरोच किसी ने मार दिया, तो कॉकरोच मारते हमें बोला क्या हुआ, गुरु जी मोक्ष हो गया उसका। अब हम यही सोच रहे थे कि ये प्रसंग राम गीता का चल रहा है कि मोक्ष किसको बोलते हैं, और हम लोग लाइटली से, वो जानकार व्यक्ति है, लेकिन लाइटली हम लोग मोक्ष किसको बोलते हैं, शरीर छूट गया बोलते हैं, चलो झमेला खत्म हो गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खत्म हो गया। इस तरीके से ये शरीर की समाप्ति ये मोक्ष नहीं है। आप किसी देवता की आराधना करते हैं और उन्हीं देवता के बारे में भगवान विष्णु का जो है वो गोलोक है, वैकुंठ धाम है। भगवान शंकर की आप उपासना करते हैं तो कैलाश पहुंच गए। अब ये सब जो है ना हमारी उपासना की पराकाष्ठा है। उपासना की पराकाष्ठा में आप अपने से पृथक किसी का बहुत आदर करते हैं और उसकी सन्निधि तक में रहना चाहते हैं। इसीलिए अनेकों वैष्णव लोग कहीं पे सालोक के मुक्ति बोलते हैं, सामीप्य मुक्ति बोलते हैं, 4 प्रकार के बोलते हैं वो लोग। इन सब में आप भगवान से अलग रहते हैं, और कितनी दूरी पे निकटता हुई है। अगर उसी लोक में है, उसी कॉलोनी में है, उसी शहर में है, तो आपकी एक मुक्ति हो गई। उनके पास ही रहा करते हैं सेवा के लिए, तो आपकी दूसरी मुक्ति हो गई। और उन्हीं जैसा रूप बन जाता है तो फिर वो सारूप पे मुक्ति हो गई। ये मुक्ति वेदांतों को इष्ट नहीं है। ये मुक्ति केवल आप भगवान की अच्छी उपासना करें, इसीलिए इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करा जाता है।
क्योंकि उपासना आवश्यक होती है। उपासना किसी दैवी चीज के बारे में रमना होता है, उससे प्रेरणा मिलती है। अब संसार में किसी के प्रति प्रेम हो, आसक्ति हो, उसके बजाय भगवान के प्रति भक्ति हो, प्रेम हो, ये तो निश्चित रूप से बहुत ही इष्ट होएगा। लेकिन ये मुक्ति नहीं होती है। कर्म से जो प्राप्त होता है वो थोड़े दिन बाद सदैव चला जाता है। मुक्ति ऐसी चीज नहीं है जो आती है वो जाती है। मुक्ति टिकाऊ होती है। मुक्ति परम पुरुषार्थ होता है। मुक्ति के बाद फिर और कहीं पर भी जो है बिछुड़ना नहीं होता है और कोई अपने से पृथक चीज की प्राप्ति नहीं होती। आप ही वो दिव्य तत्व हो जाते हैं। ऐसे में ही मुक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पे कौन बता रहा है? साक्षात राम जी बता रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण के अंदर वेद व्यास जी पूरी कथा बता रहे हैं। और आपको पता है ना पहला श्लोक, उसके समय क्या कहा गया था? महादेव उवाच। शंकर भगवान इस कथा में यहाँ पे इस चीजों का प्रतिपादन कर रहे हैं और राम जी यहाँ पे पात्र हैं। तो जहाँ पे भगवान शंकर बता रहे हैं, राम जी बता रहे हैं, किसी भी प्रकार के संप्रदाय के लोगों के मन के अंदर कोई शंका नहीं रहेगी, वैष्णव हो या शैव हो। तो ऐसे भगवान वो सब चीजें ये बता रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आत्म के ज्ञान के लिए समस्त अनात्मा का निषेध करो। अनात्मा का निषेध टेम्परेरीली केवल नहीं, पूर्ण विरक्त होके इन सब चीजों की असारता देख के इनको अपने मन से ही चित्त से किनारे करके फिर यहाँ पे जो अवशिष्ट बचता है वो हम हैं, वो आप हैं, उसमें स्थित रहो। और ऐसे आनंद को कहा जाता है मोक्ष का आनंद, मोक्षानंद। तो ये मोक्षानंद जो है उसकी प्राप्ति का तरीका बताया है। कितना बढ़िया श्लोक था 52 वाला। एवं सदा जात परात्म भावना, जिसके अंदर सदा सदैव परात्म भावना जाता है, परमात्मा बुद्धि जिसके अंदर उत्पन्न हो गई है, अपने अंदर पूर्ण तृप्त है। और आपको ध्यान रहे भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अपने अंदर अपने आप में जो पूर्ण संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ है, वो ज्ञानी है, वो मुक्त लोग हैं। इसीलिए मुक्ति की हम लोगों के शास्त्र में, हम लोग के भगवान, हम लोग के वेद पुराण क्या मुक्ति का अर्थ बता रहे हैं, इसको जरूर जानना चाहिए। आप कब प्राप्त करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम मुक्ति क्या होती है वो सब चीजें हमको इस प्रसंग में बताई जा रही है। और यही चीज आगे कंटिन्यू करते हुए 53rd श्लोक को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनो, निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचराः,
गोचरस्य निवृत्त सर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मकः दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मनः आत्मनः। राइट। तो एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः, ये जो हमने ओंकार की साधना बताई थी, जिसमें आप अपने तीनों धरातल पे इस चीज को देखते हैं अ, ओ और म से, जहां पे ओम का उच्चारण करा तो एक साउंड वेव की तरीके से आवाज उत्पन्न होती है। ओ, और आप अगर इस चीज को नोट करें या अपने किसी साउंड एडिटर में रिकॉर्ड करें, तो आपको वेव फॉर्म ही दिखाई पड़ेगा। एक बार आवाज धीमे धीमे एक ऊपर जाएगी, चरम पे पहुंचेगी और फिर नीचे जाएगी और एक जैसे पहाड़ की तरीके से, वेव की तरीके से वो एक फॉर्म होती है। उत्पन्न होने से पहले एक शांति थी और जहां वेव शांत हो गई पुनः वही शांत अवस्था आ गई। तो ये हर ओम का उच्चारण ऐसे किसी अधिष्ठान, शांत स्वरूप अधिष्ठान से वो होता है और सब अभिव्यक्तियां स्थूल सूक्ष्म कारण की सब होती है और फिर उसके बाद चली जाती है। यहाँ पे इस ओम की साधना में जब हम ये सब तीनों मात्राओं की जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी इसको लक्षित करा जाता है, जिससे वो सब अच्छी तरीके से आपने करके ओम के उच्चारण के साथ समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और चली जाती है। ये चीज करने से क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने कहा था कि एक का दूसरे में विलापन करना चाहिए। अकार का उकार में विलापन करो, उकार का मकार में विलापन करो और मकार का आत्मा में विलापन करो। विलापन शब्द के ऊपर बड़ा ध्यान देना। विलापन शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। विलापन केवल किसी चीज की उपेक्षा नहीं है। विलापन होता है कि आप जिस वस्तु का विलापन जिस कारण में कर रहे हैं, उस कारण को ही कार्य की तरीके से देखा जाता है। कार्य बुद्धि खत्म हो जाना और कारण ही उस कार्य के अंदर दिखने लगना। जैसे सोने से आपने आभूषण बनाए और अब ये आभूषण का विलापन आपने सोने में कर दिया, गलाया वलाया नहीं, बस विलापन कर दिया अपनी दृष्टि मात्र से। जब अपने विवेक और अपनी दृष्टि से आपने आभूषण का विलापन सोने में कर दिया, तो आपकी दृष्टि पता है क्या होगी? आपकी दृष्टि में आभूषण जो है अब आभूषण नहीं रहा। अब उसको किसी नाम रूप के दृष्टि से एक फैंसीफुल ऑर्नामेंट की तरीके से नहीं देखते। अब ऐसे व्यक्ति की दृष्टि यही हो जाती है कि यही सोना मात्र ही है। अब देखिए क्या होता है इसमें।
इसमें सोना जो है इसका कारण भी होता है, उपादान भी होता है, मटेरियल कॉज भी बनता है और सब चीजों में व्याप्त रहता है। सोना जितने इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी आभूषण है, सब के अंदर व्याप्त रहता है अगर सोने के हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे कितने भी फॉर्म बनाओ, सोना सोना ही रहता है। अनेकानेक नाम रूप बना देने से क्या सोना खत्म हो जाता है? सोने की कीमत कम हो जाती है? सोना कोई घट जाता है? सोने का बाल बांका नहीं होता है और तब भी अनेकों प्रकार के ऑर्नामेंट्स बनते रहते हैं। इसको बोलते हैं सोना जो है सबसे परे है और तो भी सब में व्याप्त है। जब विलापन करा जाता है तो कारणभूत तत्व को आप ऐसे देखते हैं कि ये कारणभूत तत्व सबसे परे है और तो भी सब में व्याप्त है। और दूसरी नाम की चीज आपके दृष्टिकोण से कुछ नहीं रह गई। इस विलापन से ही आपकी अद्वैत सिद्धि होगी। विविधता के बावजूद आप एकता देख पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, इसका बारे में मनन भी करना चाहिए और इसका अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जिसने ये वाली साधना एवं सदा व्यस्त समाधि योगिनो, जो ये वाली साधना सदैव करता है। अभ्यास किसी चीज का करो, फिर सतत करते रहोगे। अभ्यास होने लगे, उसमें प्रेम लगने लगे, आनंद आने लगे। आनंद की प्राप्ति जब तक किसी साधना में नहीं होती है ना, तब तक वो टिकती नहीं है, एफर्टलेस नहीं होती है। किसी को जप में आनंद मिलने लगे तो वहां मौका बेमौका वो पता लगा, उसने माला उठाई और जप करने लगा। किसी को भजन में आनंद मिलता है, तो जहां मौका मिला भजन में आनंद रमने लगता है भजन में। इस तरीके से ये ओम का साधना प्रारंभ में कुछ चीजें जरूर समझने की होती है, पर उसका हैंग मिल जाए, उसकी पकड़ मिल जाए, फिर वो बहुत आसानी से बस ओम का उच्चारण करा और जहां लीन हुआ आपको उस परम तत्व का साक्षात्कार हुआ। आँख खोली तो उसी का सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ा। वही अभिव्यक्त तो हो रहा है जो यहाँ पे सामने हमको अपने हृदय में अप्रोक्षतः दिखा था, वो ही यहाँ पे सामने अभिव्यक्त हो रहा है। और बस फिर आप बोलेंगे कि सर्वम ब्रह्ममयम, सभी को जो है ब्रह्म मात्र है और ये ब्रह्म हम खुद हैं, हम ही सब चीजों में व्याप्त हैं। फिर अब हम और ब्रह्म इसका भेद भी खत्म हो जाता है। अद्भुत सी चीज है, एक बार रस मिल जाए कौन छोड़ेगा इस चीज को। तो जो व्यक्ति इस तरह की साधना, समाधि का अभ्यास होता है, जब सब हमारे मन के अंदर द्वैत किनारे हो जाए, दिखते दिखते द्वैत किनारे हो जाता है, अनेकों नाम रूप दिख रहे हैं, अकार उकार मकार सब ये सब दिख रहे हैं, उच्चारण ही कर रहे हो, लेकिन वेद खत्म, वो मूल रूप से विलापन कर दिया है। तो इस तरीके से इन लोगों की समाधि कभी खत्म नहीं होती है।
अनेकों ग्रंथों में भी बताया जाता है कि ये लोग यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधय, किसी चीज को भी देखते हैं वो तो इसी को अकार उकार और मकार की दृष्टि से देखते हैं, जिसका प्रविलापन आत्मा में हो जाता है। तो इस तरीके से सदाभ्यस्त समाधि योगिना, ऐसे योगी सदैव इसका अभ्यास जो करते हैं उनके बारे में यहाँ भगवान बोल रहे हैं कुछ कि ये लोग निवृत्त सर्वेंद्रिय गोचर से ही, इन लोगों का अंदर जितने इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रिय गोचर, इंद्रियों के विषय, तो जितने इंद्रियों के विषय हैं उसका महत्व तो बिल्कुल ही गौण हो जाता है। देखिए, सब इंद्रियों के विषय ईश्वर ने बनाए, इंद्रियों के हर विषय पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है। जब ईश्वर कलाकार होते हैं तो कितनी सुंदर दुनिया बनती है। यहाँ पे भले आप पशु पक्षी देखिए, फूल पौधे देखिए, जो भी अनेकानेक चीजें देखिए, ये सब चीजें कितनी अद्भुत सी रहती है। ईश्वर की सृष्टि में हर चीज के अंदर जहां पे ईश्वर के द्वारा संकल्प से रचा हुआ है सब बहुत सुंदर होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी साधना करता है वो व्यक्ति सुंदरता नहीं देख रहा है, अभी शाश्वत चीज ढूंढ रहा है। तो मूल लक्ष्य इसमें होता है कि ये सत्य के पुजारी हैं, सत्य को खोज रहे हैं, जीवन भर अनेकानेक विषय, अनित्य, नश्वर, क्षणिक, अत्यंत सुंदर, उन्हीं को तो भोगा है। ये तो सब चीजें देखते हुए आए थे, खा ली, पी ली, देख ली, सब चीजें प्राप्त कर ली, और जनरली एक आम आदमी तृप्त भी नहीं होता है। इतनी सारी वैरायटी बनती है कि उसी में जीवन लगा जाता है। ऐसे लोग आए कि एक जीवन खत्म हो गया, उनके लड़के ने उनको जीवन दिया, बोला पिताजी हमारा भी जीवन आप ले लो और भोग लो। ऐसे ऐसे जो है सैंपल विराजमान है। लेकिन जो आंख खोल के विवेक से युक्त होके जीता है, देखो अच्छी तरीके से जीने से आदमी किसी भी इच्छा से परे चला जाता है। आधे अधूरे मन से जब भी किसी चीज में आप जिएंगे ना तो वासना शेष बची रहती। इसीलिए अनेकों पाश्चात्य देशों में देखो उन लोगों की इच्छा ही नहीं खत्म होती है। बाहर रिश्ते नातों की इच्छा, काम की इच्छा, ऐसे फैंसीफुल आइडियाज उनके आते रहते हैं कि इस तरीके से काम की पूर्ति करो, इस तरीके से करो। वो लोग समग्रता से, पूरे दिलो दिमाग से, संतुलन से किसी चीज को नहीं देखते होंगे। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी चीज में बहुत खुले मन से जिएगा तो वो उससे तृप्त हो जाता है, परे चला जाता है, आगे की तलाश जारी हो जाती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जितने भी विषय होते हैं सर्वेंद्रिय गोचर, इंद्रियों के द्वारा जो गोचर है, इंद्रियां जहाँ जाती हैं वो सब इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के गोचर कहे जाते हैं। तो अब इन लोगों का क्या हुआ, ये ऐसे सब ज्ञानी लोग हैं,
ऐसे इन सब चीज़ों का रहस्य जानने वाले हैं, इनका अधिष्ठान, इनकी जो है सृष्टा, इनके रचयिता, उनसे तक मिलके आ रहे हैं, और वो भी आत्मा की तरीके से। तो ऐसे लोग निवृत्त, इन सब चीजों से फ्री हो चुके हैं। उनके मन में बाहर के विषय की विचार तक नहीं आता है। जब इतना बड़ा खजाना मिल जाए तो ये छोटे छोटे खजाने में कौन समय व्यतीत करेगा? जो छोटे छोटे खुशियों के लिए अपना लगा रहता है, प्रूफ मिल गया कि इसको कोई बड़ा आनंद जीवन में नहीं मिल रहा है। जिसको बड़ा आनंद मिल गया वो छोटे छोटे आनंद में कभी समय वेस्ट नहीं करता है। और ऐसे लोगों के अंदर ये भी बताते हैं, देखिए ये चीज एक बात ध्यान रखिए, यद्यपि यहाँ पे ये समाधि योग का अभ्यास करने वालों के लिए भगवान उनके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस समय इनको ये सब चीजें सिद्ध हुई हैं क्या? यहाँ तक पहुंचने के लिए दुनिया भर के विषय कब से बाधित हो चुके हैं। जब गुरु जी के चरणों में गए, जहाँ पे अध्ययन करना चालू करा, ये सब चीजें के किनारे हो चुकी हैं, उपेक्षित हो गई हैं, विरक्ति हो चुकी थी। वेदांत के स्टूडेंट के अंदर विवेक, वैराग्य, ये सब गुण बताए जाते हैं, तभी जाके क्वालिफाई हुआ, गुरु जी के पास बैठने योग्य बना है। तो इनके लिए ये नहीं है। यहाँ पे दूसरा कारण है। कारण ये है कि जो ऐसी समाधि के योग का अभ्यास करने का इच्छुक है, उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो बेटा, अगर तुमको भी ये सब अभ्यास करना है तो बाहर के विषयों को इतना ज्यादा सिराकों पे मत बैठाओ, इतना बाहर के विषयों से मोहित मत हो, ऐसे बाहर के विषयों का प्रपंच मत करा करो ज्यादा, उन्हीं चीजों में राग द्वेष रखे रहते हो और उसी चीज की प्राप्ति और उसी चीज में रमना, ये सब कोई शोभा नहीं देता है, सब अनावश्यक है, सब समय का जो है वो वेस्टेज होता है। तुम्हारी गति यहाँ तक इतने बढ़िया परम आनंद जो है वहां तक इस जीवन में नहीं हो पाएगी। नश्वर चीज में तुम रहोगे तो ये सब चीजों से तुम वंचित हो जाओगे। तो इस तरीके से ये वाक्य हमको तो दिखाई पड़ता है कि अन्य साधकों को ध्यान में रख के कुछ बातें उनके लिए कही जाती है। आगे भी 2 लाइन है, वो भी जो है किसी और के लिए कही जा रही है। क्या बोलते हैं? विनिर्जिता शेष रिपोरहम सदा। इन्होंने यहाँ पे षड रिपु होते हैं। षड रिपु होते हैं कि इंद्रिय और मन के धरातल पे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सब इंद्रियों से इंटरेक्शन करते हैं और मन के अंदर ये काम, क्रोध होते हैं। तो ये जितने भी हम लोगों के अंदर विनिर्जिता शेष रिपु, रिपु बोलते हैं शत्रुओं को। काम, क्रोध आदि जो है ना वो सब शत्रु होते हैं। क्यों शत्रु होते हैं? महाराज जी कोई कामना कर ली तो उसमें कौन मुसीबत हो गई?
कोई मन के अंदर इच्छा आ गई, कोई ये खाना है, ये पीना है, ये घूमना है, ये देखना है, तो कौन सा बड़ा पाप कर लिया हमने? बोलते हैं देखो ऐसे पाप कुछ नहीं होता है, भगवान के बनाई हुई चीज है, तुम देखने के लिए जा रहे हो तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन एक उसके अंदर रगड़ा जरूर होता है, वो भी तुमको देखना चाहिए। तुम अपना समय, तुम अपनी ऊर्जा, तुम अपनी भावना सब कहाँ लगा रहे हो? अपने से बाहर किसी चीज में लगा रहे हो। जब कोई व्यक्ति अपने से, आत्मा से बाहर, आत्मा इतना बड़ा खजाना है, परमानंद स्वरूप है। और देखिए पिछले श्लोकों में बताया ना, जिसने इसको देख लिया, इसका अभ्यास करके पहुंच गया, स्वानंद तुष्ट, कोई दूसरी चीज नहीं है और अपने अंदर परम संतुष्ट होके बैठा हुआ है। बुद्धिमान है, सब लोग को समझना चाहिए, ये इतना पास में इतना बड़ा खजाना है और हम बस बाहर के रूप रंग हैं। हमारा जी थोड़ी इच्छा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और बाहर की चीजों की जो राग वाग होती है ना, जो काम क्रोध होते हैं, जब भी ये एक सिद्धांत होता है, किसी चीज के लिए हमारे अंदर तीव्र भावना उत्पन्न हुई, भावना, लगन, प्रेम, उत्साह, जितनी आपके मन के अंदर उत्साह, लगन किसी चीज के लिए उत्पन्न होती है, उसके बारे में हमारी वासना दृढ़ होती जाती है। आप अपने मन के अंदर उसकी कामना तीव्र करते हैं। कामना कोई छोटी चीज नहीं होती है। जब भी हम कामना की खेती करते हैं, उसके बाद यही कामना नचाती है हमको। कामना हमको हठात किसी तरफ ले जाती है। अर्जुन ने गीता के 3 अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे भगवान, हमको कई बार अनुभव होता है कि हम नहीं चाहते हैं तो भी पाप करते, अर्थात जो नहीं चाहते हैं, जो गलत है, वो काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है भगवान? अनिच्छन्नपि, बगैर कोई इच्छा के हठात वो काम करते हैं। तो भगवान आगे दिखाते हैं, ये महाराज, ये वही कामनाएं हैं जिन कामना को तुमने अपने अंदर कल्टीवेट किया था ना, बड़ी साधना करी थी तुमने, खेती करी थी, कामना के बीज बोए थे, कामना को पानी दिया था, कामना को खाद दिया था, और ये पानी खाद दे दे के तुमने कामना की फसल उगाई, और ये फसल इतनी प्रबल हो जाती है कि अब तुमको न चाहती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम है, अन्यथा क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इच्छा है कुछ भी करो, लेकिन सही दिशा से आपको विपरीत दिशा में मोड़ती है, वहाँ अटका देती है, वहाँ मजबूर कर देती है, और उतने हद तक आप आत्मा की तरफ, जो असली खजाना आपके अंदर, उतने हद तक आप इससे वंचित हो जाते हो। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो ये बात समझनी चाहिए, इन लोगों ने काम क्रोध को जीत लिया है। एक बात और समझो, काम क्रोध सब जो है ईगो सेंट्रिक होता है।
जीव केंद्रित होता है। और आपको पता है जीव क्या होता है? पीछे भगवान ने बताया है। पुनः हम यहाँ पे उसी का सार बता रहे हैं। जीव हमारे अंदर आत्मा को न जानने के वजह से अपने बारे में एक कल्पित धारणा होती है। कल्पित धारणा को हम असली समझ के जीते रहते हैं। और अगर आप कल्पित धारणा को मैं समझिए, कई लोग तो जीवन भर इसी जीव को समझते रहते हैं। जीव अभिव्यक्त होता है, जीव का जन्म होता है, जीव का मरण होता है, जीव की वृद्धि क्षय होता है। अब जिसकी वृद्धि होती है, क्षय होता है, नाश होता है, हम उसके अलावा जानते ही नहीं किसी चीज को। मनुष्य जान सकता है, लेकिन हमने जो है उस चीज में कोई प्राथमिकता ही नहीं रखी, महत्व ही नहीं रखा। इसीलिए इस जीव के दृष्टिकोण से ही ये सब चीजें अनेकों रिपु होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब केवल जीव के दृष्टिकोण से, सब ईगो सेंट्रिक होते हैं। और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने इसी जीव को, अभिमान को, अहंकार को समझ लिया, वो एक ही झटके में सब रिपु खत्म हो जाते हैं। वैसे एक एक रिपु को निपटना चाहिए, लेकिन इनकी जड़ पे पहुंचते हुए आप सबको जीत लेते हैं। दृश्यो भवेयम जित षड गुणात्मका। तो ये जितने भी हम लोगों के अंदर अनेकों प्रकार के षड गुणात्मना, तो यहाँ बोलते हैं एक तरह से इंद्रियां होती हैं, दूसरी तरह से मन होता है। ये मन और इंद्रियों का ही दौड़ भाग चलती है, इनकी ही कल्पनाएं चलती हैं। इस धरातल पर जहाँ पे बुद्धि का हस्तक्षेप हो जाता है, तो इनका खेल कम हो जाता है और इनका खेल खत्म भी हो जाता है। तो इस तरीके से इनको जीतने वाले, इनको अपना सेवक बनाना चाहिए, इनके दास नहीं होना चाहिए। बुद्धि ही एकमात्र तरीका होता है जिसके अंदर अकल होती है। मन के अंदर भी अकल नहीं होती, इंद्रियों में भी अकल नहीं होती। इसीलिए बुद्धि से ही सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अगले श्लोक में आइए प्रवेश करते हैं। ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनिः तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धना। प्रारब्धमश्नन्नभिमानवर्जितो मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः। ध्यात्वा एवं, तो यहाँ पे कहते हैं कि ध्यात्वा एवं आत्मानम् अहर्निशं मुनिः। ये मुनि सतत अहर्निशम, दिन रात, सोते समय भी यही विचार आते, जगते हुए भी यही विचार आते। अब इतने बड़े खजाने का विचार आ रहा है तो उठते बैठते सोते जागते आते हैं। तो ये आत्मानं ध्यात्वा,
आत्मा का, मैं का, सबसे हमारी कोर पर्सनालिटी का, कोर तत्व का, इसका जो है वो सतत ध्यान करते हैं। तो इन लोगों के लिए ये नहीं रहता है महाराज जी हम आधा घंटे सवेरे करते हैं, आधा घंटा शाम को करते हैं। हाँ, तो आपको आधे घंटे से ज़्यादा झेल नहीं पाते हो। आधे घंटे के बाद आपको दूसरे काम याद आ जाते हैं। इनको ना कोई दूसरे काम है, और काम करते करते भी मन के अंदर यही रमता रहता है। ऐसे लोग ही तो प्राप्त करते हैं। जो आधे अधूरे मन से थोड़ी देर इधर कर लिया, थोड़ी देर उधर कर लिया, कौन सी चीज सिद्ध हो पाती है? ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनि। और देखिए ये अभी ध्यान कर रहा है, जो अभी ध्यान कर रहा है वो सिद्ध नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना। जो सिद्ध हो जाता है उसको अब कोई साधना नहीं करनी पड़ती, और जब तक कोई सिद्ध नहीं होता है तब तक सतत करनी होती है। तो ये प्रमाण है कि भगवान ऐसे स्टेज वाले व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तिष्ठेत सदा मुक्त समस्त बंधना। और इतनी बढ़िया साधना है कि ये लोग सदैव स्थित रहते हैं। तिष्ठेत, सतत तिष्ठ रहते हैं, स्थित रहते हैं। किसमें? मुक्त समस्त बंधना। जितने बंधन हैं सबसे फ्री रहते हैं। असली बंधन कोई बाहर के नहीं होते हैं, हाँ? बाहर के भी होते हैं। आपने जिसके साथ रिश्ते बना लिए बंधन उसके साथ होंगे। इसीलिए कई बार जहाँ पे एक जने ने बंधन मुक्ति की बात करी तो किसी को पूछा महाराज जी ने, हाँ भाई तुम्हारा बंधन कैसा है? वो बोलते महाराज जी मैं क्या गया हुआ है। अरे तुम्हारी पत्नी बस बंधन की है, तुम बड़े मुक्त प्राणी हो क्या? उसको बेचारी को क्या बोल रहे हो कि वो तुम्हारे लिए बंधन है? हाँ वो शायद जिद्दी होगी थोड़ा, अपने सिद्धांतों में जो दृढ़ रहता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहता है, वो जिद्दी हो जाता है। अब तुम्हारे किस्मत में आई है यार कोई एक ऐसी व्यक्ति जो कि इतने दृढ़ निश्चय वाली है कि तुम बदल पाते नहीं हो। और तुम बदल नहीं पाते हो, इसीलिए जो है वो उसकी विजय होती रहती है। बहुत पक्की सिद्धांत वाली है, ये हमको पता लग गया। और महाराज जी ये तो बात सच है, ऐसे ही है, ऐसे ही है वो। बस यही होता है, अगर तुम ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले हो तो वो मान जाएगी, अगर वो दृढ़ निश्चय वाली हो तो तुमको मानना पड़ेगा। और जहां एक जो है दृढ़ निश्चय वाला हो, दूसरा दृढ़ निश्चय वाला ना हो, वहां दुख भी नहीं होता है, संताप नहीं होता है, क्योंकि दूसरा मान जाता है। और अगर दोनों दृढ़ निश्चय वाले हुए, सियावर रामचंद्र की जय, वहां पे तो अड़ोसी पड़ोसी लोग साउंड एंड लाइट शो देखते रहते हैं सब। कई बार चिंगारियां निकलती हैं, कई बार चीखें निकलती हैं, कई बार आवाजें निकलती हैं, ये सब चक्कर चलता है। एक सब पूरा युद्ध होता है। जो थोड़ा जीतने लगा तो उसकी आवाज और तेज हो जाती है। पूरी कोशिश रहती है कि हम बात मनवा लें। तो इस तरीके से कोई बंधन वाले बाहर नहीं होते हैं, ये तो स्वभाव की बात होती है।
बंधन असली होते हैं हमारे शरीर के धर्म, हमारे मन के धर्म। ये सब अनेकों प्रकार के विकार शरीर में आते रहते हैं, इनसे निपटो। तुम शादीशुदा हो या कुंवारे हो, इनसे तो निपटना ही पड़ेगा ना। शादीशुदा हो तो कोई मदद भी कर देगा, शादीशुदा ना हो तो फिर तो जो है वो तुमको अकेले निपटना पड़ेगा। एनीवे, जो हमारे बंधन होते हैं, ये सब बंधन उपाधि को ही होगी ना। समस्त उपाधि के रहते ही अनेकानेक लिमिटेशंस होती हैं, विकार होते हैं, बंधन होते हैं। अब हम तो सन्यासी हैं। अब ये हाल में ही जो है हमारे हार्ट ने एक आवाज गुहार लगाई थी कि एक वेन के अंदर ब्लॉकेज है, पता लगा अस्पताल जाके पड़े हुए थे। डॉक्टरों ने फटाफट चेक करा, अच्छा फूकट का टाइम वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन है यथार्थ। अगर हमारे आसपास कोई ऐसे कोई सज्जन होते जैसे शादीशुदा लोगों के होते हैं ना, तो पूरी टीम लग जाती है। हमारे वहाँ शिष्य वगैरह हैं, शिष्य भी जो है वो हमारे परिवार से कम नहीं होते हैं, लेकिन बंधन तो बंधन ही है। उससे निकले नहीं थे, उसके उपरांत एक और ने हमको दर्शन दिए, और उनका नाम था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया आई तो वो इतनी अद्भुत सी चीज होती है कि छोटा सा कीटाणु और पूरे शरीर के अंदर आर्थराइटिस क्रिएट करता है। आर्थराइटिस ये घोड़ों का दर्द होता है, हड्डी का दर्द होता है, जोड़ों का। एक छोटा कीटाणु आता है, आपके सब जितने भी आपके जोड़ बोलते हैं हम भी हैं, घुटना बोलता है हम भी हैं, उंगली बोलती है हम भी हैं, पैर बोलता है हम भी हैं। अभी तक सामान्यता किसी का एहसास ही नहीं होता था, अब सब ने अपना एहसास दिखा दिया। और ये बुढ़ापे में जब आ जाए ना, वैसे शरीर जर्जर होता है। अब उसके बाद एक और प्रसाद मिल गया। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी रहती है, अगर वो निकल गया ना, थोड़े दिन में निकल जाता है, दोबारा नहीं आता है ये चिकनगुनिया। एक बार वायरल अटैक होता है तो वो एक बार होके उसके बाद इसका जो वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इम्यूनिटी हो जाती है। अभी मन को बहलाने की चीजें हैं, मगर अभी आया है तो झेल रहे हैं, बड़ा विचित्र प्रकार का। एक दो दिन तो प्रवचन भी प्रभावित हो गए हमारे। एनीवे, अनेकों प्रकार के ये बंधन ये सब होते हैं, लेकिन इस चक्कर में जिसने आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली उसको कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। वो जो है तिष्ठेत सदा मुक्त समस्त बंधना प्रारब्धमश्नन् अभिमान वर्जितो। देखो, इस संदर्भ में राम जी बोलते हैं, शरीर की हर व्यक्ति की स्थिति कुछ न कुछ यूनिक होती रहती। किसी को बीमारी मिल रही है, किसी को जो है वो राजाशाही मिल रही है, कोई बेचारा दर दर भटक रहा है, भिक्षाटन कर रहा है, कोई जो है वो राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, कोई बड़ी प्रसिद्धि में है,
किसी को चलने के लिए केवल उनके पैर ही साधन है, किसी के पास गाड़ी घूम रही है। देखो ये सब चीजें किसी के ज्ञान की महिमा नहीं दिखाती है, ये दिखाती है कि इनके पीछे प्रारब्ध थे, प्रारब्ध वशात ये सब चीजें मिलती है, और प्रारब्ध के पीछे इनके प्रयास थे। उसी दिशा में जो प्रारब्ध बनाने वाले भी तो हम ही होते हैं। उस प्रारब्ध के वजह से कुछ परिस्थिति आती है। आज ज्ञान हो गया तो अब उनको कोई प्रारब्ध से मतलब नहीं है, लेकिन प्रारब्ध अपना फल देते ही जाते हैं। तो प्रारब्धमश्नन्, प्रारब्ध को भोगते हुए अभिमान वर्जिता, और कोई अभिमान नहीं। अगर कोई बहुत विशिष्टता का प्रारब्ध है तो अब ये कोई अभिमान नहीं करते हैं, विनम्र रहते हैं, अछूते रहते हैं, जैसे कि उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। जब इन्होंने ये सब प्राप्त करे थे, उस दिशा में कर्म भी करे थे, तो वो कर्ता भोक्ता थे। आज आत्मा के ज्ञान में जग गए तो अब कर्ता भोक्ता नहीं है। इसीलिए जब किसी और ने कराया है, किसी और ने भोगा है, तो हमको क्या है उसका अभिमान होना? तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से जो भी प्रारब्धवशात आता है, बगैर अभिमान के वो लोग उसका अश्नन भोगते रहते हैं। मय्येव साक्षात् प्रविलीयते तथा, और ऐसे लोग जो प्रारब्ध से प्रभावित नहीं हुए हैं, ऐसे लोग जो अनेक बंधन से प्रभावित नहीं हैं, ऐसे लोग जो सतत उठते बैठते आत्मा का ध्यान करते रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? मय्येव साक्षात् प्रविलीयते तथा, जिसमें रमोगे वहीं गति होगी। तो ये लोग सतत परमात्मा में सर्वव्यापी, सर्वधिष्ठान, एकमेव द्वितीय सर्वात्मा, ऐसे में सतत रमते रहते हैं, और प्रारब्ध से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बीमारी से भी नहीं फर्क पड़ रहा है। बस फिर क्या है, फिर शरीर का प्रारब्ध थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। आज शरीर के रहते हुए भी उसी में रम रहे हैं, शरीर गिर जाता है तो भी उसी में रहते हैं। तो इतनी दृढ़ निष्ठा इनकी रहती है। तो इस तरीके से इस साधना से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये 54वें श्लोक में हम लोगों ने इस ही ध्यान के, समाधि के फल देखे। अगले श्लोक में इसी के कुछ और फल दिखाते हैं, जो कि हम लोग कल के सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर
नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का जो प्रवचन है वो प्रायोजित किया जा रहा है हमारे अहमदाबाद के बड़े पुराने भक्त शिष्य श्री रमाकांत भाई त्रिवेदी। रमाकांत भाई जी, उनकी पत्नी, उनके स्वर्गवास के उपरांत उनकी स्मृति में ये आज सेवार्पण कर रहे हैं। उनकी पत्नी बहुत धर्मनिष्ठ थी, बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व था, सौम्य, सेवाभावी, हंसमुख। लेकिन बेचारी काफी दिनों तक अपनी बीमारियों से लड़ती रही, अंततः भगवान को प्यारी हो गई। वो, उनका पूरा परिवार, उनकी बच्चियां सब बहुत ही सात्विक, सदैव बड़ी प्रसन्नता होती उनसे मिलके। और रमाकांत भाई तो पूरे कर्णधार थे परिवार के। उनकी भी सेवा देख के सबको बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो उषा बहन को और रमाकांत भाई को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे परिवार को भी आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।